खबर दिल्ली से, जहां उद्योग के नेताओं और एंटरप्रेन्योर्स युवाओं के साथ में चर्चा। उद्योग जगत के सफल और युवा एंटरप्रेन्योर्स के साथ में नई स्टार्टअप नीति का परामर्श किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पैनल के साथ में विचार विमर्श किया। हमारा लक्ष्य दिल्ली को स्टार्टअप के शीर्ष 5 वैश्विक स्थानों में एक बनाना है। नए स्टार्टअप नीति का उद्देश्य दिल्ली में स्टार्टअप के विकास में तेजी लाना है। स्टार्टअप के लिए भारत में दिल्ली को सबसे अनुकूल स्थान में बदलना होगा। दिल्ली मॉडल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ऑनलाइन फोरम का आगाज करेगी। खबर जयपुर से, जहां सीएम गहलोत ने विधायकों को पत्र लिखकर भावुक अपील की है। सीएम ने अपनी 200 विधायकों को 3 पेज का पत्र लिखा है। विधायकों को पत्र लिखकर सरकार बचाने के लिए समर्थन की मांग की है। सरकार की अस्थिर करने के मंसूबे कामयाब ना हो पाए, राजस्थान की जनभावनाओं को पूरा करने के लिए लोकतंत्र का साथ दे। चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना न्यायोचित नहीं है। चुनी हुई सरकार को गिराना महापाप की श्रेणी में मानता हूं। कोरोना को लेकर भी सीएम गहलोत गंभीर है। विधायकों से उन्होंने अपील की है। जयपुर से ही खबर है, जहां राजस्थान में सियासी हलचलें काफी तेज हैं। पूर्व सीएम राजे की पीएम मोदी से मिलने की तैयारी है। सियासी घमासान के बीच में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची हैं। नई दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलने का सिलसिला उनका जारी है। राजस्थान के सियासी संकट पर चर्चा हुई। बड़ा सवाल कि क्या राजस्थान में सियासी उलटफेर हो सकता है। राजस्थान की जोधपुर से ही बड़ी खबर है। खेत में पड़े मिले 11 लोगों के शव। पाकिस्तानी शरणार्थी बताए गए हैं। सभी की हत्या की आशंका है। जोधपुर के देच लावता गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। मामला झारखंड देवघर के देवीपुर का है। बताया जा रहा है कि एक निजी मकान में निर्माणाधीन टंकी के अंदर पहले एक मजदूर काम करने घुसा था, लेकिन कुछ ही देर में बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए काम करवा रहे ठेकेदार और उसके 2 लड़के भी टंकी के अंदर गए, लेकिन वो भी बेहोश होकर टंकी के अंदर ही फंस गए। इन मूर्छित हुए लोगों को बचाने के लिए शौचालय का काम करा रहे 2 भाई ब्रजेश और बरनवाल को मिथिलेश बरनवाल भी बारी बारी से टंकी के अंदर उतर गए। देखते ही देखते 6 लोग टंकी के अंदर बेहोश हो गए और फंस गए। टॉयलेट टैंक में लोगों के फंसने के बाद आनंद फानन में जेसीबी बुलवाई गई, जिसकी मदद से टंकी को तोड़कर सभी 6 लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देवघर के उपायुक्त ने घटना को दुर्घटनापूर्ण बताते हुए सरकारी प्रावधानों के तहत में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। खबर कैमूर भभुआ से दुर्गावती थाना इलाके में हुई हत्या की गुत्थी सुलझी है। हत्या की गुत्थी पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सुलझाई है। आपको बता दें, पुलिस ने मामला सुलझाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जनाजे में शामिल होने वाले निकले हत्या के आरोपी। पहले हत्या की, फिर विरोध में सड़क जाम किया, फिर जनाजे में शामिल हुए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दुर्गावती बाजार निवासी तारिक आलम को किसी ने फोन करके बाजार में मिलने के लिए बुलाया। जैसे वो वहां पर पहुंचा, वैसे ही उसके भाई सलमान और बिट्टू वहां मौजूद थे। सलमान ने मृतक भाई तारिक से कहा कि तुम मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो, उसका वीडियो बनाना बंद करो। बातचीत के क्रम में दोनों मृतक को लेकर विवाह मंडप के पास पहुंच गए। वहीं पर गला में गमछा लगाकर हत्या कर दी गई। खबर रायपुर से, जहां विश्व आदिवासी दिवस, सीएम भूपेश बघेल ने इसकी बधाई दी। प्रदेशवासियों को, विशेषकर आदिवासी समाज को सीएम ने बधाई दी है। छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति यहां की अनमोल धरोहर है। आदिवासियों की विरासत और संस्कृति को सहेजने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आदिवासियों के विकास और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार संकल्पित है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति यहाँ की अनमोल धरोहर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए उनके विकास और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए संकल्पित है। हमारी कोशिश है कि प्रकृति के करीब जीवन जीने वाले यहाँ के 32% आदिवासी जनता को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं और आगे बढ़ने के लिए साधन सुलभ हो सकें। जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम छत्तीसगढ़ के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास है, समृद्ध भाषा
और संस्कृति है तथा विश्व भर में एक विशिष्ट पहचान भी है। हमें हमेशा इस बात का गर्व होता है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में सबसे शीर्ष पर है राज्य के दूर दराज इलाके में रह रहे आदिवासियों का विकास। राज्य के आदिवासियों को विकास के सारे अवसर प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज राज्य के आदिवासी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर निर्णय में उनकी भागीदारी है। आदिवासियों को अधिकार देने में हम देश में सबसे आगे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस का अवसर हमें हमारे आदिवासी पहचान और संस्कृति पर गर्व करने का अवसर है। आप सबको पुनः विश्व आदिवासी दिवस की बधाई। जय आदिवासी, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री ने किया ई शिलान्यास। नवा रायपुर में बनेगा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय। नए जिले के लिए सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा। 25 करोड़ 66 लाख रुपए के खर्च से तैयार होंगे स्मारक और म्यूजियम। प्रदेश की आदिवासी संस्कृति और विभूतियों को जानेंगे लोग, मुख्यमंत्री ने कहा। तो नए जिले के लिए सुविधाएं बढ़ाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें 25 करोड़ 66 लाख रुपए के खर्च से तैयार होंगे स्मारक और म्यूजियम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन पहले यह त्योहार भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए माताओं के द्वारा रखा जाने वाला हल पष्टी 9 अगस्त रविवार को मनाया जा रहा है, जिसके लिए एक हफ्ते पहले से ही बाजार सज चुके हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन पहले यह त्योहार भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर घरों में कुआं बनाकर पूजा करती हैं। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के धान संग्रहण केंद्र में दूसरे नंबर पर है। आज हम बात करेंगे उन्हीं धान संग्रहण केंद्र लेंजवारा बेमेतरा की। एक किसान कड़ी धूप में अपनी खून पसीने एक करके धान की एक एक बीज की फसल तैयार करता है। इस दिन किसानों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम 5 स्टार होटल में बैठकर कुछ निवाला खाना खाकर बाकी खाना फेंक देने वाले कभी नहीं समझ सकते। लेकिन क्या हो जब धान किसी का खाना बनाने के लिए के पहले ही बर्बाद होने लगे, जब किसानों की कड़ी मेहनत से उगाया हुआ धान प्रशासन की जिम्मेदारी की लापरवाही से सड़ने लगे। आइए आपको दिखाते हैं मामला बेमेतरा जिले के लेंजवारा सरदार सहकारी विपणन संघ मर्यादित धान केंद्र का है, जहां पर सैकड़ों कुंटल धान खुले में पड़ा हुआ सड़ रहा है। डिंडोरी जिले में लगातार रेत माफिया नदियों से रेत चोरी करके रात में परिवहन करते हैं, जिसकी शिकायत खनिज विभाग को भी मिल रही थी। खनिज विभाग रात में छापेमारी करके कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से रेत से भरे 5 वाहन जब्त करके थाने में खड़े कर दिए गए हैं। रेट में कल कार्रवाई की गई है, जहां पे 2 ट्रैक्टर जब्त करके थाने में सुपुर्द में दिए गए हैं और एक हाईवा, एक 709 वाले ट्रैक्टर चाबी ब्लॉक से रेत भर कर आ रहे थे, तो उन्हें भी जब्त करके
सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी प्रदीप इस पूरे मामले पर? प्रदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम। खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी? चलिए, शुक्रिया। डिंडोरी के कलेक्ट्रेट तिराहे समेत पूरे जिले में विश्व आदिवासी दिवस समाज के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें तो वहीं विश्व आदिवासी दिवस की रानी दुर्गावती की आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करके माल्यार्पण किया गया। साथ ही नगर में सभी देश के शहीद किए गए बिरसा मुंडा, अवनीतिबाई और दुर्गादास राठौर की मूर्तियों को माल्यार्पण करके शहीदों को याद किया गया है। जय बिरसा, जय बिरसा, एक समान, आदिवासी एक समान, एक तीर। पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले हमारे आदिवासी भाई, पूरे विश्व में आज आदिवासी समाज इस दिन को एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में समस्त हमारे आदिवासी समाज के लोग पूरे ज़िले में, हमारे ज़िले में जो भी प्रतिमाएं हैं वीर पुरुषों की, माल्यार्पण करके एक त्यौहार के रूप में इस दिन को मनाने है कि आज का दिन पूरे दुनिया में आदिवासी समाज बहुत हर्षोल्लास के साथ आज के इस दिन को मनाता है। पूरे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरे देश और पूरी दुनिया में आदिवासी समाज एकजुट होकर आज के इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाता आ रहा है। आज के दिन डिंडोरी ज़िले में भी जितने भी हमारे प्रतिमा स्थल हैं, जितने भी समाज के, चाहे वो राठौर समाज के हों, चाहे लोधी समाज के हों, जितने भी वीर शहीदों के जो प्रतिमा स्थल हैं उन पर जाकर आज आदिवासी समाज माल्यार्पण करेगा और आज के इस दिन को हम हर्षोल्लास के साथ